तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बाबरी मस्जिद पर दिया विवादित बयान। कहा, राम मंदिर तोड़कर बाबर ने बनाई थी बाबरी मस्जिद, हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद तोड़कर काम किया सही, हम हैं बाबरी मस्जिद के विरोध में। पूरे देश के मुसलमान शहनवाज हुसैन से हुए नाराज। गाजा पट्टी में बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मारना इजराइल को पड़ेगा भारी। इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चलेगा नरसंहार का केस। कोर्ट ने तारीख कर दी तय, 22 जनवरी को नेतन्याहू को होगी जेल। राम मंदिर उद्घाटन से पहले असुद्दीन ओवैसी ने मोदी से कर दी अपील। कहा, मोदी चाहेंगे तो किसी भी मस्जिद पर नहीं होगा हमला। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का छलका दर्द। कहा, हमारी मस्जिद तोड़कर बनाया गया राम मंदिर, अल्लाह के कानून के ये है खिलाफ, करते रहेंगे राम मंदिर का विरोध। 2024 में मोदी को जिताने के लिए देश के हर बूथ के लोगों को फ्री में राम मंदिर के दर्शन कराएगी बीजेपी ने बनाया है प्लान। हमास उप प्रमुख के मौत पर हिजबुल्लाह ने इजराइल को दे दी चेतावनी। कहा, इसकी सजा इजराइल को जरूर मिलेगी, मिलकर करेंगे इजराइल पर हमला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीत बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। कहा, राम मंदिर की जगह बनाई गई थी बाबरी मस्जिद को तोड़ना है ठीक। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है और राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और कहा कि हमारी बाबरी मस्जिद तोड़कर वहां पर गलत तरीके से राम मंदिर बनाया गया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी बयान पर बीजेपी का बचाव करते हुए बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन राम मंदिर के समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनाई गई थी और जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो ठीक दिया है, क्योंकि वहां पर पहले राम मंदिर था और बाद में बाबरी मस्जिद बनाई गई, इसलिए बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और बाबरी मस्जिद को तोड़ना कोई गलत नहीं है। इसी बीच उन्होंने असुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधते हुए हिंदू और मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि असुद्दीन ओवैसी हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाकर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा फिर से उछालना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के समर्थन में शहनवाज हुसैन आरएसएस की तरह हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारना इजराइल को पड़ेगा भारी। इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चलेगा नरसंहार का केस। तारीख हो गई तय, नेतन्याहू को होगी जेल। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास से लड़ते हुए बेगुनाह फिलिस्तीनियों की हत्या करना इजराइल को भारी पड़ेगा और इजराइल के गले में फांसी का फंदा अब लटक गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इजराइल के खिलाफ सुनवाई होगी। अदालत ने 11 से 12 जनवरी की तारीख तय की है। शुक्रवार यानी 30 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केस किया था कि इजरायली सेना गाजा पट्टी में बेगुनाह फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रही है और उन्हें मार रही है। इजराइल ने पहले इस मामले को सीधे तौर पर खारिज कर दिया था, फिर कहा था कि वो कोर्ट में जवाब देंगे, लेकिन आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में आवेदन तो दक्षिण अफ्रीका की तरफ से दिया गया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी इजराइल पर सख्त हो गया और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने का ऐलान कर दिया, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और नरसंहार के मामले में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और इजराइल के खिलाफ वारंट जारी होने वाला है। तो नेतन्याहू की फांसी अब तय हो गई है। बुरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इसको फांसी की सजा देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाना इस्लाम के खिलाफ, सपा सांसद का छलका दर्द। दोस्तों आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और 22 जनवरी के बाद राम मंदिर पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का दर्द एक बार फिर से छलका है। दरअसल आपको बता दें कि सपा सांसद बर्क ने कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाना इंसानियत और अल्लाह के कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़कर वहां पर राम मंदिर बनाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है और हमारे साथ अन्याय किया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राम मंदिर के निर्माण और बाबरी मस्जिद तोड़ने के विरोध में सपा सांसद अभी भी है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास उप प्रमुख की मौत पर हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी चेतावनी, कहा इसकी सजा जरूर आपको दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि हमास के उप प्रमुख साले अल अरौरी की मौत के बाद हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को लेबनान पर युद्ध छेड़ने के खिलाफ चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हत्या का जवाब और दंड इजराइल को दिया जाएगा। नसरुल्लाह ने अपने संबोधन में कहा कि अगर हमारे दुश्मन लेबनान पर युद्ध छेड़ने की सोचेंगे तो हम भी बिना किसी रोक टोक के नियम और बिना किसी बाधा के लड़ेंगे। हम युद्ध से नहीं डरते हैं। ईरान समर्थित लेबनान समूह और हमास दोनों ही मंगलवार को वीरट में अरौरी की हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नसरुल्लाह ने इस हमले को बड़ा और खतरनाक अपराध बताया है। नसरुल्लाह ने धमकी दी है कि वह इसका जवाब देंगे और सजा भी देंगे। उन्होंने बताया है कि अरौरी की जिस हमले में अरौरी मौत हुई है वो 2006 के बाद पहली बार दक्षिण क्षेत्र में इस तरह का हमला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के उद्घाटन पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मोदी चाहे तो नहीं होगा किसी भी मस्जिद पर हमला। दोस्तों आपको बता दें कि एएमएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बाबरी मस्जिद को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो किसी भी मस्जिद पर हमला इस समय नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी चाहते ही नहीं है कि मुसलमानों की हिफाजत दो, मुसलमानों की मस्जिदें रहें। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि जैसे 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई और बाबरी मस्जिद पर हमला किया गया, इसी तरीके से देश में 3-4 मस्जिदों को और हिंदू निशाना बना रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे तो ये मस्जिदें नहीं टूटेंगी और इन पर हमले नहीं होंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। अब देखते हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी इस पर कोई जवाब देते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के उद्घाटन में मोबाइल और अन्य चीजों पर सरकार ने लगाया बैन। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को दोपहर 2:30 बजे राम मंदिर का उद्घाटन होना है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस दौरान राम मंदिर के उद्घाटन के लिए करीब 8000 विशिष्ट मेहमानों को निमंत्रण भेजा गया है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से कई कड़े नियम बनाए गए हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मंदिर में मोबाइल, पर्स, गैजेट्स, रिमोट वाली चाबी ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इन सभी पर बैन लगा दिया गया है। वहीं बड़े सत्यजनों का छत्र, बम्बर, झोली, निजी पूजा के लिए ठाकुर जी, सिंहासन, गुरु पादिकाएं जैसी चीज़ों को कार्यक्रम स्थल पर ले जाना वर्जित रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राम मंदिर उद्घाटन के दिन ये नए नियम लागू किए गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2024 में बीजेपी को जिताने के लिए देश के हर बूथ के लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को जिताने के लिए बीजेपी देश भर में बूथ स्तर से आम लोगों को फ्री में राम मंदिर के दर्शन कराएगी। इसके लिए बीजेपी की ओर से 25 जनवरी से 25 मार्च तक अभियान चलाया जाएगा। देश भर के बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग अयोध्या और राम मंदिर में राम लला का दर्शन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को बैठक की। उन्होंने 22 जनवरी को दीपावली जैसा माहौल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहा है। इसके साथ ही 22 जनवरी को सभी लोगों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम दिखाने के लिए कहा गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। अयोध्या दौरे के दौरान पीएम मोदी ने इस दिन पूरे देशों के लोगों से आह्वान किया है कि वो घर घर दिए जलाएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो देवरिया नरसंहार के आरोपियों के अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर, कोर्ट में प्रेमचंद यादव की अपील खारिज। दोस्तों आपको बता दें कि रुद्रपुर के फतेहपुर में सत्य प्रकाश दुबे समेत परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के आरोपित प्रेमचंद यादव पक्ष के अवैध कब्जों पर प्रशासन के बुलडोजर चलने का रास्ता साफ हो गया है। खलिहान प्रतिभा वन विभाग की भूमि पर 3 आरोपियों के अवैध कब्जों को हटाने से संबंधी तहसीलदार के निर्णय पर जिला मजिस्ट्रेट ने मुहर लगाते हुए प्रेमचंद पक्ष की ओर से दाखिल अपील खारिज कर दी है। लेहड़ा टोला में 2 अक्टूबर की सुबह भूमि विवाद में प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद सत्य प्रकाश दुबे समेत उनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। सत्य प्रकाश दुबे ने प्रेमचंद, परमहंस यादव, राम भवन यादव व गोरख यादव सहित उसके स्वजन पर खलिहान, नवीन प्रदीप वन व मानस इंटर कॉलेज की भूमि पर अवैध निर्माण व कब्जा करने का आरोप लगाया है।
वहीं आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने इन परिवारों को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने का ऐलान किया था।